हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के बारे में। ठीक, और इस वीडियो में सभी वो क्वेश्चन हैं जो अब तक जो है बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। और इस वीडियो में करीब करीब 30 साल से अधिक, पिछले 30 साल से अधिक जो क्वेश्चन पूछे गए बीपीएससी के द्वारा, वो सारे क्वेश्चन हैं। ठीक, और ये वीडियो जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है बीपीएससी 70 प्रीलिम्स के लिए, बीपीएससी टीआरई 4 और टीआरई 3 के लिए जो टीचिंग वाला एग्जाम है, बीपीएससी बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी पुलिस के लिए, और बिहार का जो एसएससी डिपार्टमेंट है, ठीक, बिहार के एसएससी के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके साथ कहीं तो जिसमें जो जीएस पूछा जाता है, आई मीन जियोग्राफी पूछा जाता है, वहाँ के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो। ठीक, बिहार के लिए स्पेशली इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि लगभग प्रत्येक एग्जाम में जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, और जनरली जो क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम में पूछे गए और इन्हीं क्वेश्चन को जो है दूसरे एग्जाम में पूछ लिया जाता है उठा के, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन। ठीक, तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत विस्तृत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, इसका ये आंसर है, और ये ऊपर के जो सारे के सारे गलत है। ठीक, इसका डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है उत्तर पूर्वी, ठीक है ना, उत्तर और ये पूर्वी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से जो है 37 डिग्री जो है 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। ठीक, देखो यहाँ पे जो भारत की स्थिति है ग्लोब पर, ठीक है ना, इस प्रकार से मान लो ग्लोब है, कुछ इसी प्रकार से है ना ग्लोब, इस प्रकार से अंडाकार, ठीक है ना, ये आपकी भूमध्य रेखा होगी। ठीक, और ये आपकी हुई कर्क रेखा। ठीक, ये होगी मकर रेखा। ठीक, भारत की जो एक्चुअल स्थिति है, ठीक है ना, ग्लोब पर, वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे कर्क रेखा के मध्य में भारत है। ठीक, और आधा भारत ऊपर है। ठीक, और आधा भारत नीचे है। ठीक, इस प्रकार से। ठीक, और जो है यहाँ पे अगर हम नॉर्थ टू साउथ रेखा खींचते हैं देशांतर वाली, तो भारत की स्थिति जो इस प्रकार से हो जाएगी, इस वाले गोलार्ध में। ठीक, इसीलिए जो भारत की स्थिति जो उत्तर पूर्वी है, ये उत्तर हो गया। ठीक, और ये पूरब हो गया। ठीक, देखो नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया, तो यही स्थिति तो है यहाँ पर जो देख रहे हैं। ठीक, इसीलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4 है, परंतु इसकी जो है संपूर्ण मानव जाति जो है ये 17% है। ठीक, ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन अगर हम बात करें तो आज की डेट में इसका जो परसेंटेज है ज़्यादा हो गया। ठीक, एंड और इसके साथ जो है भारत की सबसे अधिक जनसंख्या हो गया विश्व में। ठीक, चीन से भी आगे। भारतीय प्रमाणिक समय IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एवं ग्रीनविच मध्य समय, ठीक है ना, GMT में जो है अंतर पाया जाता है। ठीक, तो ये अंतर पाया जाता है 5.5 घंटे आगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात या हुंडरू प्रपात निर्मित है। ठीक, तो ये जो है निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर या स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की सर्वोच्च चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा यहाँ पे सारे डिटेल देख लेते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई एवं संबंधित देश से प्रकार। ठीक, बात करें माउंट एवरेस्ट की, विश्व में सबसे अधिक ऊंचा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट है, और ये नेपाल में अवस्थित है। भारत में माउंट एवरेस्ट बोलते हैं और इसी का नाम नेपाल में सागर माथा है। ठीक, गॉडविन ऑस्टिन की बात करें, इसको K2 बोलते हैं। ठीक, और ये 8,611 मीटर है भारत में। ठीक, कंचनजंगा है, ये जो है 8,598 मीटर है भारत में। ठीक है, और बात करें मकालू की बात करें, ये भी भारत में, और इसकी ऊंचाई है 8,463 मीटर। ठीक, स्पष्ट है कि K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है, और जो है इस क्षेत्र में पाकिस्तान का कब्जा, अवैध कब्जा। ठीक, यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है, वो ये कि भारत में अवस्थित, ध्यान से सुनना, भारत में अवस्थित
विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक, या फिर सॉरी ऐसे नहीं, भारत में अवस्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो आपका होगा कंचनजंगा, ठीक। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आपकी केटू, ठीक। अब इसमें अंतर क्या है, देखो यहाँ पे बात कर रहा है पाकिस्तान का अवैध कब्जा, किस पर अवैध कब्जा, केटू गवर्नमेंट का। जो इंडिया का जो लद्दाख वाला रीजन है, ठीक है ना, इस लद्दाख वाला रीजन है, यहाँ ये लद्दाख वाला रीजन है, इस लद्दाख वाले रीजन पे जो पार्ट है, ठीक है ना, कुछ पार्ट पाकिस्तान ने जबरन इंडिया का कब्जा कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है हिमालय में हिम रेखा जो है निम्न के बीच स्थित है, ठीक, और वो ये स्थित है 4300 से लेके 6000 मीटर पूर्व में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, ठीक। तो ये आपका जो पर्वत पदीय प्रदेश है वो है, पदी का मतलब है सबसे नीचे, ठीक, पर्वतों में सबसे नीचे, वो आपका है ये शिवालिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है, ठीक, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक युग में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के अतिरिक्त जो है प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित है, ठीक, वो है सेनोजोइक महाकल्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा नागपुर पठार अवस्थित है, ठीक, वो एक अग्र गंभीर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्न कथनों पर जो है मनन कीजिए, ठीक। तो इसमें जो कुछ कथन दे रखे हैं, ठीक, और इसका जो आंसर है वो है 1, 2 और 3, ठीक, 1, 2, 3 आंसर है, ठीक। तो पहला आंसर जो है वो है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही जो है विस्तारित भाग है। दूसरा कह रहा है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं, तो मेघालय पठार का अंश नहीं है, वो है भुवन पहाड़ियाँ, ठीक। बाकी सभी को होता है गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ, ये जो है मेघालय पठार का भाग है, ठीक। नेक्स्ट इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से जो है वितरित है, और इस किसका खनिज है, ठीक, यह जो खनिज है वो आपका टाइटेनियम का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की तट रेखा है, ठीक, भारत की जो तटीय रेखा ये वाली, ठीक। तो यहाँ पे जो स्टार मार्क है, ठीक, एंड यहाँ पे बात करें तो बात की जा रही है भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422 किलोमीटर, मुख्य भूमि से दूर कुल जो लंबाई है द्वीपों वाली लंबाई वो 2094 किलोमीटर। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ, ठीक है, 7516.6 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पर कह रहा है ये मुख्य भूमि है, इसकी लंबाई है 5422। यहाँ पर आपका हो गया अंडमान निकोबार, और यहाँ पे आपका हो गया लद्दाख, ठीक। इन द्वीपों की लंबाई को मिला के बात करें तो हो गया 2094 किलोमीटर। इन द्वीपों की लंबाई मिला के प्लस मुख्य भूमि की लंबाई मिला के बात करें तो ये हो जाएगा 7516.6 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट करा है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिम घाट जो है डैश कहलाते हैं, तो वो जो कहलाते हैं आपके पश्चिमी घाट ये कहलाता है, ठीक है ना, ये पूरा पश्चिमी घाट है, और इसमें जो है इसको कहते हैं सह्याद्री, ठीक। ऊपर महाराष्ट्र से कर्नाटक तक, ऊपर महाराष्ट्र और नीचे केरल से जस्ट ऊपर कर्नाटक, ठीक है ना, तो ये रीजन हो गया आपका सह्याद्री, ठीक है ना, और ये केरल से नीचे वाला पार्ट ये हो गया आपका मालाबार, ठीक, और यह तमिलनाडु वाला रीजन ये हो गया आपका कोरोमंडल, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, ये आपका हो गया कोरोमंडल, और ऊपर ये हो गया आपका जो आंध्र प्रदेश वाला रीजन है, ठीक, उड़ीसा, ये हो गया आपका उत्तरी सरकार, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन है ई, दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की जो ऊंचाई है वो आपका 14,450 फीट यानी कि 4,404 मीटर। जोजिला की जो ऊंचाई है 11,578 फीट। रोहतांग की ऊंचाई 13,044 फीट। खैबर दर्रा की ऊंचाई
3,510 फीट है। ठीक, परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है ये आपका है यांगजी दीवान दर्रा। ठीक, और इसकी ऊंचाई है 5,890 मीटर, जो कि विकल्प में उपस्थित नहीं है, इसलिए जो है इसका आंसर ई होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। ठीक, तो लक्षद्वीप टापू इस साइड है और ये साइड कौन सी पड़ती है आपकी, ये पड़ती है दक्षिण पश्चिम भारत में, दक्षिण पश्चिम भारत। ठीक, इस प्रकार से तो दक्षिण और पश्चिम हो गया दक्षिण पश्चिम भारत में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है। ठीक, ये होता है आपका प्रवाल भित्ति या प्रवाल उत्पत्ति का है लक्षद्वीप। ठीक है ना, वही बात करें आपका अंडमान निकोबार। ठीक है ना, तो ये हिमालय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। ठीक, लक्षद्वीप में करीब 36 द्वीप हैं। ठीक, विदर्भ एक जो है प्रादेशिक नाम है भारत में। ठीक, और यह जो महाराष्ट्र का अंग है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है और ये कह रहा है आपका निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक, तो वो पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित किस पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है। ठीक, पूर्वी घाट जो है यानी कि ये पूर्वी घाट, ठीक है ना, और पश्चिमी घाट से मिलता है। ठीक, तो ये आपका हो गया नीलगिरी पहाड़ी, ये तमिलनाडु और केरल के जो है तट पर मिलती है, मतलब दोनों की सीमा पर है। ठीक, नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। ठीक, याद कर लेना, नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है ये दोदा बेट्टा है, और जिसकी एक्चुअल लंबाई की बात करें, सॉरी ऊंचाई की बात करें, वो आपका 2,637 मीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और ये करा कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ। ठीक, तो कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ वो कार्डमम पहाड़ी, यहाँ पर इलायची पहाड़ी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और ये करा क्षेत्रफल के क्रम में जो है भारत के 3 सबसे बड़े राज्य। ठीक, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र। ठीक, इसकी ट्रिक है राम महान और यूपी से गुजरे। ठीक, राम से हो गया आपका राजस्थान, महा से हो गया मध्य प्रदेश और महान से हो गया आपका महाराष्ट्र। ठीक, यूपी से हो गया आपका उत्तर प्रदेश और गुजरे से हो गया गुजरात। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में जो है 12वां राज्य है। ठीक, जनसंख्या के अनुसार कौन सा तीसरा, क्षेत्रफल के अनुसार 12वां, तो वो आपका बिहार। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है और ये कह रहा है अच्छा जनसंख्या सबसे अधिक आपकी यूपी में है। ठीक है, इसके बाद आपकी महाराष्ट्र में है और इसके बाद आपकी बिहार में। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः जो है कहाँ पर केंद्रित है। ठीक, ये आपकी है दक्षिण भारत में। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान जो है नहीं की गई। ठीक, तो ये आपका है हरियाणा। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भील जाति जो है भील जनजाति एक्चुअली कहाँ पर पाई जाती है। ठीक, भील जनजाति है यहाँ पर महाराष्ट्र ऑप्शन दे रखा है, महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से जो है जनजाति और जो राज्य की कौन सी जोड़ी जो सही है। ठीक, सही नहीं है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी। देखो ये टोडा जनजाति है, ये आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु पाई जाती है। और बात करें भील गुजरात में पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और कोटा आपकी कोटा और टोडा, ठीक है ना, ये दोनों आपकी तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक, आगे बात करें तो यहाँ पर दे रखा है कोटा और टोडा तमिलनाडु पाई जाती है, गद्दी हिमाचल प्रदेश प्लस जम्मू कश्मीर पाई जाती है और भील जनजाति गुजरात में, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं जो है भागीरथी ठीक कहाँ पर जो मिलकर गंगा बनाती है। ठीक, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका
देवप्रयाग, ठीक। इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और देखो ये जो है ना, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बन जाता है, ठीक। इसकी ट्रिक कैसे है, देखो एक जगह लिखो देवप्रयाग, ठीक है ना, फिर अलकनंदा लिखो और फिर लिखो भागीरथी, ठीक है ना। तो इसमें जो है अलकनंदा तो हर जगह आएगी ही, ठीक। अब इसको ऐसे याद करो, देव जो है अलका को भगा ले गया, ठीक। कभी नहीं बोलोगे देव अलका को भगा ले गया, ठीक। तो देव से देवप्रयाग, ठीक। अलकनंदा, अलका से अलकनंदा हो गया और भगा से हो गया आपके भागीरथी, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा जो है भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद जो है नदी को, ठीक है ना, गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में एयरलूंग, ठीक है ना, जंगबो नदी किस नाम से जाना जाता है, ठीक। ये आपका ब्रह्मपुत्र जो यारलुंग जंगबो नदी है जो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ठीक। यहाँ पे कह रहा है भारत में यारलुंग जंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से है और बंगाल में यमुना, ठीक। एक ही नदी है भारत में जो है ये यारलुंग जंगबो नदी जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, बंगाल में यमुना कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से जो किसकी सहायक नदी है, ठीक। और ये आपकी है उपयुक्त में से कोई नहीं, या एक से अधिक, ठीक। तेल नदी जो है महानदी, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है, ठीक। तेल नदी कहाँ की है, उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है। और यह महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में बात करें तो वो आपको शिवनाथ है, जोंक है, हस्तु है। शिवनाथ है, ठीक, जोंक है और हस्तु है। ईव है और मांड है, ठीक। नेक्स्ट करा है निम्नलिखित में से जो कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, ठीक। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक। बंगाल की खाड़ी में, अच्छा बंगाल की खाड़ी कहाँ पर, इधर, ठीक है ना, ठीक। और इधर क्या है आपका अरब सागर, ठीक। ए और बी दोनों है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी और कृष्णा और गोदावरी, कावेरी, ठीक है ना। ये आपकी यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। लूनी, नर्मदा, ताप्ती अरब सागर में गिरती है। इसके साथ जो है इसकी जो ट्रिक है वो है आपका समानता। अरब सागर में, अरे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है ना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये सारी नदियाँ जो आपकी इधर की साइड गिरती हैं, ठीक। बंगाल की खाड़ी अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। इसकी ट्रिक है समानता, ठीक है। क्या है समानता, ता से हो गया ताप्ती, न से हो गया नर्मदा, माँ से होगा जो है माई और स से हो गया आपका साबरमती, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, ठीक। वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है आपका सोन नदी, सोन और गंगा नदी का जो है संगम बिहार के किस जिले में अवस्थित है, ठीक। बिहार के जो है यह पटना जिले में स्थित है। क्या, सोन और गंगा नदी, ठीक। कहाँ पे मिलती है, पटना में, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे पर जो है स्थित नहीं, ठीक। वह उत्तरकाशी गंगा किनारे पर स्थित नहीं है। बाकी बात करें फतेहपुर, ठीक है ना, भागलपुर और कानपुर, ये तीनों नहर जो है शहर जो है गंगा के किनारे, ठीक। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में जो भागीरथी व अलकनंदा के संगम से जो गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तर काशी का संबंध जो भागीरथी से न कि जो गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर, कानपुर, ठीक है। ये जो नदियाँ हैं गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा एक सबसे सूखा वाला स्थान है, ठीक। तो सबसे सूखा वाला स्थान है लेह, और लेह जो है एक रेगिस्तान है और एक ठंडा रेगिस्तान है, ठीक। लेह भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है और ठंडा रेगिस्तान है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु जो है उनकी जलवायु
में जो भिन्नता का कारण क्या है, ठीक। तो इसकी जलवायु की भिन्नता का कारण इनकी ऊंचाई में भिन्नता होने के कारण इन दोनों शहरों की जलवायु में भिन्नता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की सर्वाधिक वर्षा जो मुख्यतः प्राप्त होती है, ठीक। तो वो कहाँ से प्राप्त होती है? अगर हम वैसे स्टेट की बात करें तो मेघालय, ठीक है ना, और पहाड़ियों की बात करें तो वो आपका गारो खासी जयंती है, ठीक। इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम, ठीक है, क्या पर दक्षिण और पश्चिम ये वाला रीजन, ठीक है ना। यहाँ से इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ये केरल रीजन जो है वो, ठीक। दक्षिण पश्चिम मानसून से इसी प्रकार से तो आता है दक्षिण पश्चिम मानसून इस प्रकार से, ठीक है ना। तो से जो है भारत को कुल वर्षा का करीब 75% हिस्सा प्राप्त होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोमट्टी लोम मिट्टी में जो मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, ठीक। तो वो मिलता है आपका सभी प्रकार के कण, दैट इज बालू का कण, पांसु का कण और चिकना कण, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है पौधों को सबसे अधिक जो है पानी किस मिट्टी में मिलता है, ठीक। पौधों को जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पौधों को सबसे अधिक पानी जो किस मिट्टी में मिलता है? ये मिलता है आपका चिकनी मिट्टी में, ठीक। किसमें? चिकनी मिट्टी में। तो चिकनी मिट्टी में जो जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, ठीक है ना, याद कर लेना। जल धारण करने की सबसे अधिक क्षमता चिकनी मिट्टी में होती है, इसीलिए जो पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है, ठीक। आगे कह रहा है चिकनी मिट्टी में 50% से कम जो है खाद होती है, 50% तक मृतिका होती है और बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है, ठीक। इसमें जो है वायु का आवागमन कम होता है जिससे जो जल क्रांति हो जाती है, ठीक। आगे बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित जो है नहर प्रणालियों में से जो है किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है, ठीक। वो होती है आपकी त्रिवेणी नहर से, किससे? त्रिवेणी नहर से। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति, ठीक। हरित क्रांति के घटक चुनिए, ठीक। जिसमें आपका उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीच सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और जो ग्रामीण सड़कें और कपड़ा, ठीक। इसमें जो हरित क्रांति वाले घटक की बात करेंगे, ठीक है ना, तो इसमें जो सही आंसर होगा आपका चारों सभी, नहीं उपयुक्त सभी जो है हरित क्रांति के घटक हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का जो है रास्ता, ठीक। तो वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक, ठीक। तो यहाँ पे जो है कुशल सिंचाई, कीटनाशकों का प्रयोग, गुणवत्ता युक्त बीज और उपयुक्त उर्वरकों का प्रयोग, ये सारी वो ऑप्शन है जिसके कारण कृषि में उत्पादकता जो बढ़ती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है, ठीक। इसका संबंध जो उपयुक्त सभी से, इंद्रधनुष में जो 7 रंग आते हैं, कितने? 7 रंग आते हैं। इसी प्रकार से 7 क्रांति को मिला के जो इंद्रधनुष क्रांति बोला गया, ठीक। इसमें श्वेत क्रांति आती है, हरित क्रांति, नीली क्रांति आती है, ठीक है ना, और जो है आपकी लाल क्रांति आती है, जीहा क्रांति वाली जो पिंक क्रांति आती है, ठीक है ना, सारी क्रांतियाँ इसमें सम्मिलित हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करें काली क्रांति का संबंध है, ठीक। तो काली क्रांति का संबंध जो है कच्चे तेल के उत्पादन से है, ठीक। आगे बात करें भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है, ठीक। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य होगा आपका उत्तर प्रदेश, ठीक। आगे सबसे ज़्यादा गेहूं पैदावार जो कहाँ पे होता है, ठीक, वो आपका होता है उत्तर प्रदेश, ठीक। आगे बात करें भारत के किन राज्यों में जो गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है, ठीक। तो भारत का बिहार और उत्तर प्रदेश में, ठीक। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो अभी ये डेटा हो सकता है चेंज हो गया, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे मानते हैं डिलीट कर देते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है भारत के निम्न राज्यों में से जो किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक। तो ये आपका उत्तर प्रदेश को कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन है आपका जम्मू कश्मीर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है निम्न में से जो नकदी फसल, ठीक, नकदी फसल जो है कौन सी नहीं है, ठीक। तो नकदी फसल जो नहीं है वो आपकी ज्वार, ठीक है, ज्वार होती है। बाकी जूट की बात करें, जूट है, मूंगफली है, गन्ना, ये आपकी जो नकदी फसलें होती हैं। नकदी फसलें वे फसलें होती हैं जिनका उत्पादन जो है व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, ठीक। उत्पादन करने के तुरंत बाद में मार्केट में बेच दिया जाता है, वो सारी फसलें नकदी फसलें कहलाती हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर जो है लौह अयस्क से संपन्न है, ठीक।
तो लौह अयस्क के संपन्न होने वाले भारत के 2 राज्य वो हैं आपके मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक। कौन सा? मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित लौह अयस्कों में जो है से बेलाडिला में किसका खनन होता है, ठीक। बेलाडिला में किसका खनन होता है और वो है आपका ऑप्शन ए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका जो है देख लेते हैं। बेलाडिला खान छत्तीसगढ़ के जो है दंतेवाड़ा में जिले में स्थित है और यहाँ जो हेमेटाइट और लौह अयस्क का खनन किया जाता है। किसका किया है? हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। देखो जो जैसे ये पहाड़ी है, ठीक है ना, ये पहाड़ी है इस प्रकार से, ठीक। और इस पहाड़ी में जो है लोहे के तत्व है, ठीक। लोहे को जब निकाला तो वो गंदा होगा, ठीक है ना, उसमें पत्थर भी होगा, मिट्टी भी होगा, ठीक है ना, और लोहे के कण भी होंगे, ठीक। तो इसी को जो है अयस्क बोलते हैं, ठीक। याद कर लेना, अयस्क बोलते हैं। और इसी का शुद्धिकरण करने के बाद जो है लोहा बनता है, वो आपका शुद्ध लोहा बनता है, ठीक। तो इसमें जो कह रहा है वो हेमेटाइट लौह अयस्क, ठीक। तो ऐसे अयस्क जिसमें हेमेटाइट क्वालिटी वाला लोहा होता है वो हेमेटाइट होता है और उच्च क्वालिटी का लोहा होता है, ठीक। हेमेटाइट जो उच्च गुणवत्ता वाला लोहा होता है यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है। जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति जो है गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में होती है, ठीक। आगे बात करें, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं, ठीक। तो ये आपका झरिया में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भूमिगत कोयले का दहन जो है किस राज्य में किया जाता है, ठीक। तो भूमिगत कोयले का दहन जो किया जाता है आपका झारखंड राज्य में किया जाता है, ठीक। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन झरिया कोल फील्ड क्षेत्र में हो रहा है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है और ये कह रहा है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, ठीक। तो ये आपका कोयला पाया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित जो है समस्याओं पर विचार कीजिए, ठीक। पहला कह रहा है ऑप्शन निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, ठीक। दूसरा कह रहा है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। तीसरा कह रहा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। चौथा कह रहा है कार्य संचालन कीमतें, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ये सारे कथन जो है सही हैं, ठीक। आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है भारत में जो सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो वो स्थित है आपका डिगबोई, असम में, ठीक। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार असम के डिगबोई नामक स्थान में स्थित है। यह जो है ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है और ब्रह्मपुत्र घाटी जो है देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ, ठीक। ये हुआ आपका 1970 और 1980 के दशक में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में थी, वो थी आपकी 243 किलोग्राम तेल के बराबर, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य जो है भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, ठीक। तो वो आपका कर्नाटक राज्य, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन हम स्किप करते हैं, ठीक। यहाँ पे कह रहा है टिस्को संयंत्र जो है किसके नज़दीक स्थित है, ठीक। टिस्को जो है आपका टाटा नगर के नज़दीक में स्थित है, ठीक। और टिस्को इसको पूरा नाम है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अब जो है टाटा स्टील भारत की सबसे प्रमुख इस्पात कंपनी टाटा नगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना 1907 में हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार में डालमिया नगर जो किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दैट इज सीमेंट, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है निम्नलिखित स्थानों में जो है कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है, ठीक। तांबा उद्योग जो होता है वो आपका आपका है खेतड़ी। खेतड़ी कहाँ पे? राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान में जो सबसे अधिक मतलब तांबा उत्पादन में टॉप की बात करें तो वो राजस्थान, ठीक। राजस्थान का खेतड़ी नामक स्थान में, और ये झुंझुनू जिले में पड़ता है, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट जो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अभी हम डिस्कस भी किया, तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है भारत सरकार की वो क्या है, ठीक। तो यह जो है राजमार्ग के निर्माण से संबंधित परियोजना, ठीक। आगे बात कर रहा है
भारत का 40% जो है सड़क परिवहन होता है, ठीक, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को जो अटल टनल पार करती है, ठीक, अटल टनल पार करती है, वो है आपका पूर्वी पीर पंजाल, ठीक। आगे, निम्नलिखित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से जो कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है, ठीक, अधिकतम दूरी तय करती है, वो है आपका 12,431 किलोमीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं, ये गाड़ी नंबर है, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, ये करा कुरियर सेवा, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक ने जो द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया था, ठीक, और ये किया था 1986 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये करा, भारतीय डाक विभाग के द्वारा द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट ऐसे बोलते हैं, और 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ जो की गई थी, ठीक। आगे करा, भारत वर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव जो है किस वर्ष हुआ था, ठीक, ये स्टार क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाट अंचल अवस्थित है, ठीक, तो ये आपका झारखंड में अवस्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है, ये किस राज्य में स्थित है, ये आपका झारखंड में स्थित है, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात करें क्षेत्रफल के अनुसार जो निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, ठीक। अवरोही क्रम का मतलब बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा, ठीक है ना, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मतलब सबसे पहले 3, ठीक है ना, मध्य प्रदेश, इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आएगा, ठीक, इसके बाद आपका आंध्र प्रदेश और फिर आपका आएगा बिहार, ठीक है ना। क्षेत्रफल के अनुसार बात की जा रही है, ठीक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और एक सेकंड, और ये कह रहा है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में जो है कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ठीक, तो वो आपका कच्छ गुजरात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अच्छा एक सेकंड, ये पहले था जो 2019 में आपका केंद्र शासित प्रदेश बना लद्दाख और जम्मू कश्मीर, उससे पहले था कच्छ, ठीक है ना। ये एक सेकंड, इसका आंसर तो मेरे हिसाब से लद्दाख होना चाहिए, और यहाँ पे तो भाई साहब लद्दाख जो है सब का जो क्षेत्रफल है वो 45,100, कच्छ का क्षेत्रफल है 45,674, ठीक। फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, ठीक। तो यहाँ पर आंसर दिया है कच्छ, तो कच्छ ही हम मानते हैं, ठीक। आगे बात की जा रही है, और ये कह रहा है असम कुल मिलाकर जो कितने राज्यों है वो केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्रों से घिरा है, ठीक। ये आपका 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों घिरा है, कौन, असम, ठीक। तो इसमें राज्य कौन कौन से हैं, असम के चारों तरफ, ठीक है ना। ये मान लो असम है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, ये आपका असम के चारों तरफ, ठीक है ना, पूर्वी साइड। अरुणाचल प्रदेश है इधर, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश पश्चिम बंगाल हो गया, नागालैंड मणिपुर इधर हो गया, ठीक है ना, और आपका मिजोरम इधर हो गया, ठीक। त्रिपुरा आपका इधर हो गया, मेघालय आपका त्रिपुरा नीचे हो गया, मेघालय ऊपर हो गया, ठीक। इस प्रकार से असम जो है 7 राज्यों से एक और घिरा है, ठीक। इसके अतिरिक्त तो असम राज्य की सीमाएँ 2 देशों से घिरी हैं, जिसमें एक भूटान पड़ता है और दूसरा पड़ता है आपका बांग्लादेश, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गद्दी लोक निवासी हैं, गद्दी आपके जो है हिमाचल प्रदेश के निवासी, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है, और ये कह रहा है बोडो निवासी है, ठीक। बोडो आपका गारो पहाड़ियों के निवासी हैं, ठीक। बोडो जनजाति जो एक नृ जाति और जो बहुभाषी समुदाय जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है, ठीक। गारो जनजाति पता ही आपका मेघालय में मिलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे जो लगभग कितनी है, ठीक। ये करीब 6,000 मीटर तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है, वो आपका गंगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, ठीक, तो वो आपका कानपुर, ठीक। तो कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, ठीक, इलाहाबाद है, प्रयागराज, ये सारे गंगा नदी के किनारे स्थित शहर हैं, ठीक। तिब्बत में जो मानसरोवर झील के पास जिस नदी का जो स्रोत है वो आपका उपयुक्त सभी, ठीक। ब्रह्मपुत्र है, सतलज है और सिंधु है, ठीक ना। और ये जो हिमालय पूर्व की नदियाँ, ठीक, हिमालय पूर्व की नदियों का मतलब है ये नदियाँ हिमालय के पहले, हिमालय का जन्म हुआ उससे पहले वहाँ पर अवस्थित थी, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानस नदी किस नदी की उपनदी है, ठीक। मानस नदी जो है ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है आपका कौन सी नदी जो है भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, ठीक। वो आपका नर्मदा नदी, ठीक। आगे, और ये कह रहा है पश्चिम की ओर जो है वेस्टवार्ड प्रवाहित होने वाली नदियाँ, ठीक। पश्चिम की ओर मतलब बोले तो अरब सागर, ठीक। तो आपका हो गया नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहने वाली हैं। इसके साथ समानता है और जो है आपकी साबरमती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। कावेरी नदी जो है आपकी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है ना। केरला हो गया, कर्नाटक हो और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों से होकर कौन सी नदी गुजरती है, दैट इज कावेरी नदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सोन, नर्मदा और महानदी निकलती है, ठीक। यहाँ पर आपका स्टार मार्क है। सोन, नर्मदा और नर्मदा नदियों का उद्गम अमरकंटक से होता है। सोन का और नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक से, जबकि महानदी धमतरी के स्यावा पहाड़ी से निकलती है, ठीक। आगे बात की जाए दामोदर नदी निकलती है, ठीक। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से होकर निकलती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो निम्नलिखित में भूमि कौन जो है भूमि बंधित नदी है, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा वो है आपका लूनी नदी। भूमि बंधित नदी का मतलब है ऐसी कौन सी नदी है जो निकल के जो है ना भूमि में ही समा जाती है, मतलब समुद्र तक नहीं पहुंचती है, तो वो है आपका लूनी नदी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है, ठीक। तो ये किया आपका कोसी नदी, और कोसी नदी ही आपका बंगाल का शोक कहलाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ जो निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं, ठीक। ये आपकी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कौन कौन सी, दामोदर नदी, कोयल नदी और जो है सुवर्णरेखा नदी, ठीक। कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से निकलती। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है, आपका मेघालय में, ठीक। आगे बात करें भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका जो कारण है, और इसका कारण है आपका ये आपका स्थल तथा समुद्र का विभेदी मापन, ठीक, तापन, तो आगे बात कीजिए आम्र वर्षा है। आम्र वर्षा क्या होती है, ठीक। आम्र वर्षा जो आमों का बौछार है, आम का टपकना है, बंगाल एवं बिहार में जो मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, यही है मेरे हिसाब से आंसर, और आम की फसल है, ठीक। तो यहाँ पे बात की जा रही है कर्नाटक एवं केरल में, ठीक। कर्नाटक एवं केरल में अप्रैल महीने में तड़ित झंझावत के साथ जो होने वाली वर्षा इसे चेरी ब्लाजम कहते हैं, और जबकि मई महीने में होने वाली वर्षा को जो है आम्र वर्षा कहते हैं, ठीक। क्योंकि इस वर्षा से आम के फल जो पकने लगते हैं। बंगाल एवं असम में अप्रैल मई में होने वाली तड़ित झंझावत वर्षा को साथ जो काल वैसाखी कहा जाता है, तभी ये विकल्प तो सही नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है निम्नलिखित राज्यों में से जो किस राज्य में जाड़े या विंटर के मौसम में बारिश मिलती है, ठीक। ये मिलती है आपकी तमिलनाडु में, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लौटते हुए मानसून के द्वारा तमिलनाडु में वर्षा होती है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है चेरापूंजी अब स्थित है, ठीक। तो ये सभी को पता है आपका जो मेघालय में स्थित है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है। माथेरान से पहले जो विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी था, ठीक। देखो पहले विश्व में सर्वाधिक स्थान वाला वर्षा वाला स्थान था चेरापूंजी, और अब हो गया माथेरान, और ये दोनों ही राज्य जो है, ये दोनों ही शहर जो है मेघालय में स्थित है, ठीक। पहले कौन सा था, चेरापूंजी, और अब कौन सा हो गया, माथेरान, ठीक। और ये दोनों शहर कहाँ पे, मेघालय में, ठीक। और ये पहाड़ियाँ कौन सी, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है करेवास मृत्तिका जो जाफरान जो है वो बोलते केसर की एक स्थानीय प्रकार या केसर की फसल, ठीक, के उत्पादन के लिए उपयोगी पाई जाती है कश्मीर, हिमालय में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रेगुड़ किसका जो नाम है, ठीक। रेगुड़ जो आपके काली मिट्टी का नाम है, और ये कपास की खेती के लिए मुख्यतः बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और इसके साथ मुख्यतः जो है रेगुड़ मिट्टी या काली मिट्टी महाराष्ट्र में मिलती है, ठीक। तो रेगुड़ का जो सबसे ज़्यादा है, ठीक, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा मिलती है वो महाराष्ट्र में मिलती है, ठीक। आगे बात कर रहा है
रेगुर नाम है, ठीक, और ये काली मिट्टी का नाम है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो है वो रोका जा सकता है वनारोपण के द्वारा, ठीक। जितने जितने आप वन को रोप दोगे यानी कि वन लगाओगे तो मृदा का कटाव नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक। तो इसको जो जियोसिनक्लाइन के नाम से के रूप में वर्णित किया गया, किसको? गंगा के मैदान को, ठीक। किस नाम से? जियोसिनक्लाइन के नाम से। और इसको हिंदी में बात करें तो ये है भू अभिनीत गर्त, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गंगा के मैदान की पुरानी कचारी मिट्टी जो है कहलाती है, ठीक। वो आपकी कहलाती है बांगर मिट्टी, और गंगा की जो नवीन मिट्टी है वह आपकी कहलाती है कादर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है, ठीक। जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जो है वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ठीक। ये करीब 20.7% है, ठीक। ये भी पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये इसको जो अभी आप डिलीट कर देना, ठीक है ना। और जैसा कि मेरा अनुमान है ये 24+ है, 24% के करीब है, ठीक। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं 24.62, ठीक है ना, %, ठीक। आगे बात की जा रही है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है, ठीक। तो वो घिरा है आपका मध्य प्रदेश, ठीक। मध्य प्रदेश वह राज्य है जिसमें सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये करा है प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, ठीक। तो वो आपका प्रतिशत में जो आपका मिजोरम है, ठीक। मिजोरम में करीब 85.53% वन क्षेत्र है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है, ठीक। वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे अधिक है और वो राज्य है भारत का ये आपका महाराष्ट्र, ठीक। कौन सा? महाराष्ट्र। आगे बात करें दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार जो भारत के राज्यों में जो वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, जबकि संघ राज्य अंडमान निकोबार में इनकी संख्या जो 96 है, ठीक। इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, ये पुराना 2020 का क्वेश्चन है, मुझे इसका जो आंसर लग रहा है वो आई थिंक तमिलनाडु या फिर जो है मध्य प्रदेश, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन फिलहाल के लिए डिलीट कर दो क्योंकि 20 का है तो अपडेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये कह रहा है समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में इनकी अनुमानित संख्या, ठीक। तो ये स्टेटस ऑफ लियोपार्ड इन इंडिया 2018 के अनुसार जो है भारत, ये 1995 का क्वेश्चन इसलिए डिलीट कर देते हैं और 2018 के अनुसार देख लो, ठीक। भारत में लगभग 12,852 तेंदुआ और 12,172 से जो 13,535 के मध्य तेंदुआ होने का अनुमान है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है 2011 की गणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जो है जनसंख्या का प्रतिशत था, ठीक। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था आपका 31, ठीक। सारण सिंचाई नहर निकलती है, गंडक से निकलती है, ठीक। कहाँ से? गंडक से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्रिवेणी नहर में जो किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में जो गंडक नदी से पानी आता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है, ठीक। तो भाखड़ा नागल संयुक्त परियोजना पंजाब और हरियाणा राजस्थान की, ठीक। हरियाणा पंजाब राजस्थान की संयुक्त परियोजना कौन सी? भाखड़ा नागल परियोजना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है, ठीक। तो ये आपका स्थित है सतलज नदी पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस नदी पर जो शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है, ठीक। ये आपका कावेरी नदी पर स्थित है, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टी सीमा परियोजना। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से जो किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है, ठीक। ये कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड बांध जो है तैयार किया गया है, ठीक। हीराकुंड बांध जो है ये महानदी पर तैयार किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेथॉन, क्या? मेथॉन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाई गई है, ठीक। ये आपकी बराकर नदी पर बनाया गया, ठीक। मेथॉन बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से जो कौन सी एक मीठे पानी की झील है, ठीक। तो मीठे पानी की झील है आपकी भूलर, ठीक है, और लोकटक, ये दोनों ही झील जो है मीठे पानी की झील है, इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन डी, 1 से अधिक।
चिल्का झील की बात करें और सांभर झील, ये आपकी जो है खारे पानी की झील है। चिल्का उड़ीसा में और सांभर जो है आपका राजस्थान में, ठीक। भूलर झील आपकी जम्मू कश्मीर में और लोकटक झील आपकी मणिपुर में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, भारत में कौन सा जो कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस का स्रोत नहीं है, ठीक। तो इसका सही आंसर होगा और उनमें से कोई नहीं, ठीक। सहकारी समितियाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और व्यापारिक बैंक, ठीक। यह सारे जो है कृषि वित्त स्रोत है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में युग्म पैदावार का आशय देश को उगाने से, ठीक। तो युग्म पैदावार का जो आशय है वो आपका विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में सही क्या है, ठीक। तो इसमें जो आपका आंसर हो, अच्छा ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इसका लक्ष्य जो हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में जो है वृद्धि करना है, ठीक। दूसरा कह रहा है इसका लक्ष्य जो हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न होने सकने वाले जो क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, और इसका लक्ष्य जो है हरित क्रांति के प्रारंभ में जो है प्रयुक्त हो चुकी जो फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन से संबंधित है, ठीक है ना, या फिर उनमें अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करने से संबंधित है। चौथा कह रहा है और ये कह रहा है इसका जो लक्ष्य है वो आपका पशुपालन, सामाजिक वानिकी और जो मत्स्य पालन के साथ शस्यों उत्पादन का समाकलन करना, ठीक। इसका ऑप्शन सी सही होगा, वो होगा 2 और 4, ठीक। 2, 4 का मतलब है इसका लक्ष्य जो है। अच्छा, यहाँ हरित क्रांति 2 के बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, द्वितीय हरित क्रांति के बारे में बात की जा रही है, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहा है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, ठीक। गेहूँ जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होता है, ठीक। गन्ना, जूट, कपास ये सारी नकदी फसलें हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है, ठीक। किसके बारे में की है, गेहूं के उत्पादन में, ठीक। और ये हुआ है हरित क्रांति के बाद, ठीक। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात जो है भारत ने सर्वाधिक गेहूं के उत्पादन में वृद्धि की है। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी, सभी को था। उसके बाद जो है सन 1965 में हरित क्रांति का जो है जन्म हुआ था, 1965, ठीक है ना, या फिर कई जगह 1966, 65-66 में ये हरित क्रांति का आगमन हुआ था। कहाँ, भारत प्रमुख खाद्य फसल है, ठीक। तो वो आपका चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं, ठीक। वो आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है खेती के अंतर्गत क्षेत्रफल के अनुसार भारत में जो है सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, ठीक। वो आपका चावल। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो है कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, ठीक। तो आपका मूंगफली बोई जाती है, याद कर लेना, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है, ठीक है ना, 1996 का, तो इसको अभी अपडेटेड नहीं है तो इसे डिलीट ही करना बेस्ट है, ठीक। आगे भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य, ठीक। तो ये आपका महाराष्ट्र में जो है काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना, और इसी मिट्टी को रेगुन मिट्टी के नाम से जानते हैं, और इसी मिट्टी में जो कपास का उत्पादन सबसे अधिक अच्छे तरीके से होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के उत्पादन में राज्य बार घटते क्रम में है, ठीक। सबसे अधिक फिर कम, ठीक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, ठीक। तो वो आपकी मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, ठीक। तो वो आपका केरला, कौन सा, केरल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, ठीक। तो वो आपका केरल, ठीक। अच्छा, कर्नाटक जो है कॉफ़ी के उत्पादन में टॉप है, और असम जो है चाय के उत्पादन में टॉप है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सर्वाधिक उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ठीक। तो ये मेरे हिसाब से चाय है, ठीक। तो बाकी जो है ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक। इसको डिलीट करते हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो है 2020 के आंकड़ों के अनुसार भारत जो है विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहले स्थान पर बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता। वहीं दूसरे तरफ जो भारत दाल के उत्पादन उपभोग में जो प्रश्न काल में वर्तमान तक जो है अग्रणी बना हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो चाय नहीं होगा, दाल होगा, ठीक।
क्या होगा, दाल होगा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है निम्नलिखित में से जो है किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। ठीक, चाय बागान गिरनार की पहाड़ी पर नहीं है, बाकी कानन, देवन, दार्जिलिंग और जो है नीलगिरी पहाड़ी पर चाय के बागान है। ठीक, कहाँ पे नहीं है, गिरनार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में सब जो है कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। ठीक, तो ये पुल नेज ये कर्नाटक में नहीं पड़ता, बाकी चिकमंगलूर कर्नाटक में, बाबा बुदन की पहाड़ी और कुर्ग ये कर्नाटक में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है। ठीक, तो वो आपका चाय का उत्पादन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारत का सर्वाधिक जो है पटसन उत्पादक राज्य। ठीक, वो आपका पश्चिम बंगाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है। ठीक, वो आपका दूसरा स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है। ठीक, तो वो आपका बॉक्साइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है आपका निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध क्यों नहीं है। ठीक, तो पंजाब में लौह अयस्क नहीं है, बाकी बिहार में, उड़ीसा में और आपका मध्य प्रदेश में लौह अयस्क मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध है। ठीक, तो यहाँ क्वेश्चन स्टार बना है। ठीक, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के प्रमुख उत्पादक राज्य इस प्रकार है, राजस्थान और कर्नाटक है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नहीं, इसलिए ये स्टार बना है। ठीक, बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे कह रहा है निम्न खनिजों में से जो है किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ठीक, 2019 में अब्रक का सबसे बड़ा जो है उत्पादक राज्य देश की बात करें तो ब्राज़ील था, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली था, जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक देश संयुक्त राज्य अमेरिका था, अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ऑस्ट्रेलिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का जो है कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन करता है। ठीक, तो यहाँ पर जो आंसर है, ठीक है ना, वो होगा आपका अब्रक। देखो ये पुराना क्वेश्चन है 2005 का, तब इसका आंसर झारखंड था, बट आज की डेट में बात करें तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ठीक है ना, अब्रक का सबसे अधिक उत्पादन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारत में जो है खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य की पहचान कीजिए। ठीक, तो वो आपका भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य, ठीक, ये बिहार में है। ठीक, 1994 की बात की, लेकिन आज की डेट में बात करें इसका आंसर होना चाहिए झारखंड या फिर उड़ीसा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कोयला उत्पादन में जो है राज्यवार घटता क्रम है। ठीक, ये आपका बिहार है। ठीक, फिर मध्य प्रदेश है और उसके बाद है पश्चिम बंगाल। ये भी पुराना क्वेश्चन ऐसे डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है। ठीक, कोरबा कोयला क्षेत्र ये आपका झारखंड में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। ठीक, तो सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह अयस्क खनन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस खनिज से जो रेडियम प्राप्त किया गया था। तो ये पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया गया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात कर रहा है ये कह रहा है भारत में पहला पन बिजली शक्ति जो केंद्र हुआ था। ठीक, तो प्रारंभ हुआ था आपका कोयना क्षेत्र में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में जो है ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के संबंध में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, जो सही कथन नहीं है वो आपका ऑप्शन सी, और ये भारत में उत्पादित कुल, जो पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के अनुसार जो है योगदान का 1% से कम है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है, थोड़े से और रहे, और ये कह रहा है भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र जो है पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए, इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है। ठीक, तो ये भी जो है 2005 का क्वेश्चन है, पुराना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है ना, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना था तथा इस क्षेत्र से इस्पात के निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह कह रहा है ये भी क्वेश्चन पुराना, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, और ये क्वेश्चन है
यहाँ पे कह रहा भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, ये 1853। ये तो सभी को पता, मुंबई से ठाणे में डलहौजी के द्वारा स्थापित किया गया था। बड़ी लाइन की जो 2 पटरियों के बीच की दूरी होती है, ठीक, और ये होती है 5.5 फीट, ठीक। ब्रॉड गेज बोलते हैं, ठीक। 1 मीटर, दोनों पटरियों के मध्य 1 मीटर होती है, ठीक। इसे मीटर गेज बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट करा है दूसरा चौड़ी या बड़ी लाइन, ठीक है ना। इसमें जो है दोनों पटरियों के मध्य जो है 1.676 मीटर या जो 1676 मिमी या फिर 5.5 फीट की दूरी होती है। छोटी लाइन जो है पटरियों के मध्य करीब 662 मिमी या फिर 610 मिमी, ठीक है ना, की दूरी होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्मोगांव पत्तन जो है कहाँ पर स्थित है, ये आपका गोवा में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है आपका भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है, ठीक। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, ये महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो ये आपके गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव हरियाणा में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है अंटार्कटिका में भारत के तृतीय जो है शोध केंद्र का नाम है, ठीक। तो ये आपका ये आपका भारतीय, ठीक। अच्छा, इसको क्वेश्चन को कैसे याद करना, सुल्तान राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, गुड़गांव हरियाणा में, ठीक। एक मूवी आई थी सुल्तान नाम से, ठीक है ना, और जिसमें आपको बताया हरियाणा की स्टोरी थी, ठीक। सलमान खान की मूवी थी और हरियाणा की जो उसमें स्टोरी थी पहलवान वाली, उसी से लिंक कर लो सुल्तान मूवी और सुल्तानपुर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे, हरियाणा में, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक। तो ये जो आपका कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती। बाकी बात करें मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और जो लक्षद्वीप म्यांमार, इनमें जो है प्रवाल भित्ति पाई जाती है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो है आपके सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं इंडियन ज्योग्राफी के, ठीक।